यार कश्मीर ही हमें लेके दे देते ना, जिस पर अब तक मसला बना हुआ है और अब मुंह दिखा गया है कश्मीर को। इस वक्त अमली तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर सीपैक अथॉरिटी गैर फाल हो चुकी है, काम बंद है। मैं जनाब पहले तो साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि जी माजी में भी फौज ये कुछ करती रही है, और ये बात दुरुस्त है कि 13 साल अयूब और याहिया रहे हैं। उसमें हम रात सोए याहिया खान के इस बयान पर एतमाद करके कि जनाब मजबूत हाथों में दिफा है मुल्क का। सुबह पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान ही नहीं था। फिर ज़ियाउल हक 12 साल रहा, उसमें हम उसके बयान पर जनाब एतमाद करके सोए, सुबह सियाचिन ही नहीं था 82 में। तो आप लोग साथ होते थे, मतलब उसमें मुशर्रफ के 9 साल नहीं, उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक बात, एक मिनट देखिए ना जी, एक दूसरी सवाल है कि क्यों होता है ऐसा। जी, मतलब है कि फौज को मुदाखलत क्यों करनी पड़ती है? अगर सिविलियन इदारे मजबूत हो, काम कर रहे हो, तो क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें बात करने की? जी क्यों करें भाई, क्या जरूरत थी? श्रीलंका में मुदाखलत नहीं हो रही, क्या इंडिया में करप्शन नहीं होती? सूबे में तो एक लम्हा सबर करें जरा। हर रियासत बांग्लादेश में तो जब से मशरकी पाकिस्तान बना है फिर, और मुझे जो क्या हुआ भाई, मेरी बात सुने, फिर मुझे आप देखें ना, डिस्टर्ब ना करें, मुदाखलत ना करें। मैं आसानी बड़ी आराम से बात करता हूं। तो बिल्कुल मैं ये करता हूं कि क्यों ये लोग 33-34 साल आए। ये 34 साल के लिए इन्होंने इख्तिदार पर कब्जा अगर किया, 13 साल लगातार, 12 साल, यार कश्मीर ही हमें लेके दे देते ना, जिस पर अब तक मसला बना हुआ है और अब मुंह दिखा गया है कश्मीर को। यार कश्मीर ही फतह कर लेते भाई, क्या बात करते हैं। हम तो नहीं थे, कोई उनका रास्ता नहीं रोक रहा था, उनकी जुबान आइन और उनका कलम कानून था, कोई रुकावट नहीं थी, कर लेते फतह। अमेरिका भी साथ दे रहा था, वो भी साथ दे रहा था, कश्मीर हमें नहीं मिला। मैं एक जुमला कहूंगा सिद्दीक साहब, कश्मीर तो क्यों निकाला? रशिया में शंघाई ताउन की मीटिंग में जब डिक्लेरेशन की बात हो रही थी कश्मीर की, आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया ने लफ्ज कश्मीर को निकाला। नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, तो कश्मीर को वहां से निकाल दिया गया डिक्लेरेशन से। चलिए, वो एक बिल्कुल अलग बहस होगी। मैं चाहूंगा लोधी साहब, कश्मीर को सुन ले, जवाब सुन ले, जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। ये 21 फरवरी 99 जब आया है वाजपेयी यहां आकर, वो डिक्लेरेशन देख लें, कश्मीर लाहौर डिक्लेरेशन, और उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ ने कब्जा किया तो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन देख ले 2002 का। जनरल साहब ऐसी बात नहीं है, हमने भी तारीख पढ़ी है और मैंने तो किताबें लिखी हुई हैं। ये मजाक थोड़ा ही है क्या आप मुझे इस तरह कह के चुप करा दें? अच्छा लोधी साहब, एक तो ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो जाके देखें उस वक्त क्या नाम था उसका। एक मिनट, पहले तो अयूब खान को देखें, सिद्दीकुल फारूक साहब, जो पाकिस्तान की फौज का बाप था, जरा उसको देखें। सिद्दीकुल फारूक साहब, 64 में क्या हुआ, एक लम्हा 1964 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के सारे कागजात बॉर्डर से पार चले गए। इस वक्त अमली तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर सीपैक अथॉरिटी गैर फाल हो चुकी है, काम बंद है। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत नई कानून साजी कर रही है। पहले ये मामला ऑर्डिनेंस के तहत चलता रहा, अब हुकूमत चाहती है कि कौमी असम्बली में कानून साजी करवाई जाए। ऑपोजिशन हमारी सड़कों पर है, वो धरनों की, लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। तो कैसे हुकूमत ये काम असम्बली से करवाएगी? अब शादी, बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन अमर है कि मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए गेम चेंजर तस्वूर किए जाने वाला सीपैक मनसूबा, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो आपको याद होगा कुछ वज़रा ने ऐसे बयानात दिए थे, बिलखसूस रज़ाक दाऊद साहब ने, और एक तासुर भी था और ग्राउंड के ऊपर भी ऐसा लगता था जैसे सीपैक के ऊपर काम रोक दिया गया है, या अगर रोका नहीं गया तो अमली तौर पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। मीडिया के अंदर भी आवाज़ें उठी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की कि सीपैक मनसूबे हुकूमत की पहली तरजीह का हिस्सा हैं। इस वक्त अमली तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर सीपैक अथॉरिटी गैर फाल हो चुकी है, काम बंद है। और अब हुकूमत को ख्याल आया कि जो एक बिल पेंडिंग है कौमी असम्बली में, वजारत कानून ने कहा कि आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस के अंदर कानून था उसमें हुकूमत ने बहुत सी अब तरमीम कर ली हैं। और आज वफाकी हुकूमत की हदायत के ऊपर कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस, जो एक कमेटी कायम की गई है, उस कमेटी का इजलास हुआ
और हमें इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि उसने नए कानून का मसवदा मंजूर कर लिया है, जो कि अब जाएगा वफाकी काबीना में तौसीक के लिए और फिर जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। जब तक ये कानून साजी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता, अभी कैबिनेट के पास मंजूर होगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, तो तब तक जो सीपैक के अथॉरिटी के तहत जो मंसूबे चल रहे हैं उनको लुक आफ्टर कौन करेगा फिर? देखिए, वो डेफिनेटली वो मंसूबे सुस्तरवी का शिकार होंगे, क्योंकि सीपैक अथॉरिटी कानूनी और अमली तौर के ऊपर अब गैर फाल हो चुकी है। और नया कानून की मंजूरी के लिए जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुकूमत को जिन मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे मौके के ऊपर अपोजिशन की राय हासिल करके वो इसको अप्रूव करा सके। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत ने कुछ जो कानून मंजूर करवाने थे, ज्वाइंट सेशन कॉल करना पड़ा, उन्होंने मंजूर करवाए। मेरे ख्याल में प्रायोरिटी के ऊपर इस कानून को पहले ही पास करवा लेना चाहिए था कि अथॉरिटी किसी सूरत खैर फाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की लगता है कि तरजीहात में ये शामिल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, सुहेल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में आजकल एक अजीब सा माहौल चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ आवाज़ें उठना चालू हो चुकी हैं। पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में रह के कोई उंगली भी कर सके। जिसने भी करने की जरूरत करी उसको या तो लटका दिया गया या तो गायब हो गया। जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर राज किया है, पाकिस्तानी फ़ौज कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकती थी कि हमारे खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाएगा। साथ ही साथ अब तो टीवी डिबेट में भी बैठ के लोग पाकिस्तानी फ़ौज की करतूतें सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं अगर इनमें इतना ही दम होता तो कश्मीर वापस ले लेते, जो कि मोदी ने ले लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ौज की भी उलझन में पड़ गई है। जिस तरीके से कुछ दिनों के अंदर नवाज शरीफ ने जो ऐलान किया है लंदन से स्पीच देके कि किस तरीके से इसका काउंटर किया जाए, पाकिस्तान फ़ौज को इसका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए इस बात का। मगर अब भी पाकिस्तान फ़ौज अपनी जिद पे अड़ी हुई है और वो सत्ता के बीच में हस्तक्षेप करती है, जिसकी वजह से सारी विपक्षी पार्टियां दुखी हैं, क्योंकि जिस तोते को उन्होंने बिठा रखा है इस समय प्रधानमंत्री की पोस्ट पे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान फ़ौज का गुलाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से इमरान खान नाच रहा है पाक फ़ौज की धुन पे, इस तरीके से तो कोई कुत्ता भी अपने मालिक के सामने पूंछ नहीं हिलाता। और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है पाकिस्तानी फ़ौज का और इमरान खान का। अब देखते हैं फ्रेंड आगे किस तरीके से पाकिस्तान में हालात आगे की तरफ बढ़ते हैं। और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा सीपैक भी बंद होने की कगार पे आ चुका है। किस तरीके से पाकिस्तान जो उछलता था 2 साल पहले, हमारा सीपैक गेम चेंजर है और ये हमें बिल्कुल बुलंदी पे लाके खड़ा कर देगा। अब वो सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का। जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइना को अपना बाप समझ लिया था, अब उसकी ये सारी खुमारी धीरे धीरे करके उतरने लगी है और पाकिस्तान को भी सच्चाई पता चलने लगी है। चाइना किसी का दोस्त नहीं, वो खाली एक बिजनेसमैन है, जहां उसे फ़ायदा दिखेगा वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे कुछ दिनों में। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।